नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी है जिसको एक प्राकृतिक न्याय के रूप में देखा जा सकता है। न्याय हमेशा दो तरीके का होता है। एक न्याय वो होता है जो संविधान, कानून, गवाह, वकील, जज इनके द्वारा होता है, और एक न्याय नैसर्गिक न्याय होता है जिसको नेचर का न्याय कहते हैं। और कहते हैं कि अपराधी के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो प्रकृति फिर अपना न्याय करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के दो नेता कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी, इन दोनों के हत्याओं में शामिल रहा संजीव महेश्वरी जीवा, उसके जैसे ही अपराधी ने लखनऊ के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट SC/ST के सामने जब वो बैठा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था पुकार का कि उसका नंबर कब आएगा और कब वो अपनी हाजिरी देगा, और इस हाजिरी के बाद उसे वहाँ से चला जाना था। संजीव जीवा की सुरक्षा में 10 से अधिक पुलिसकर्मी थे और विशेष तौर पर सुरक्षा बरती जाती थी क्योंकि वो एक 22 मुकदमों का अपराधी था। इन 22 मुकदमों में दो बड़े मुकदमे कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भी थे जिनका वो आरोपी था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में वो बरी हो गया था और उसके साथ जो लोग थे वो बरी हो गए थे, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में ही वो सज़ा काट रहा था और लखनऊ की जेल में था। वहाँ से वो सुनवाई के लिए आज लखनऊ कचहरी ही गया था। समय था करीब 3:55 यानी 4 बजने से पहले, और उसे इंतज़ार था कि अब उसका नाम पुकारा जाएगा और हाजिरी लगा के वो चला जाएगा। इसी बीच एक 19-20 साल का लड़का विजय यादव, जिसका नाम बाद में पता चला और उसको अंगद यादव भी कहते हैं, जौनपुर का रहने वाला था। दुबला पतला लड़का वकील की ही ड्रेस में आया और उसने आते ही संजीव जीवा के ऊपर हमला कर दिया। हमला कुछ इस कदर था कि भरी कचहरी में जहां बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत शातिराना अंदाज में जीवा को ढेर कर दिया। ये प्राकृतिक न्याय था। अपराधी को अपराधी ने मार दिया। आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मसले में, उनकी जो मुकदमे में जो पैरवी कर रहे हैं सुधांशु दत्त द्विवेदी, उनके लिए प्रसन्नता का क्षण होगा। साथ ही साथ कृष्णानंद राय, जिनकी हत्याकांड में संजीव बरी हो गया था, उनकी पत्नी अलका राय और पुत्र पीयूष राय के लिए भी एक ऐसा दिन है कि जिसको कहते हैं कि उनकी खुशी का अंदाज़ा या उनके संतोष का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। कानून कृष्णानंद राय मसले में इंसाफ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ गवाह मुकर गए, इसलिए जो भी आरोपी थे वो छूट गए, लेकिन प्रकृति ने न्याय किया और संजीव को इस अंजाम पे पहुंचा दिया। आखिर ये संजीव जीवा है कौन? संजीव जीवा उत्तर प्रदेश के पश्चिम स्थित शामली जिले के आदमपुर गांव, जो नगर कोतवाली में आता है, वहाँ का रहने वाला एक लड़का था। वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए उसने अपने ही जो बाज़ार थी उसमें एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ कंपाउंड्री करने लगा। उसका काम ये होता था कि जो भी दवा की पुड़िया बांधनी है और ऐसे कुछ काम छोटे मोटे करने हैं वो करता था। इस तरीके से उसे लोग कंपाउंडर के रूप में भी जानने लगे थे और कई लोग संजीव उर्फ जीवा के साथ साथ उसका नाम डॉक्टर भी पुकारने लगे थे। इसी बीच नौकरी करते करते जो उनके मालिक थे डॉक्टर, उनका एक उधार पैसा किसी के पास बकाया था।
वो वसूल नहीं पा रहे थे, लिहाजा संजीव को उन्होंने कहा कि तुम पैसे वसूल लाओ। संजीव पैसे वसूलने गया और पैसे वसूल के ले आया। लेकिन उस दिन उसे पता चल गया कि पैसे ही नहीं, हम फिरौती भी वसूल सकते हैं। और यहीं से उसका मन बदला। उसने ये सोच लिया कि अब उसे डॉक्टर, कंपाउंडर नहीं बनना है, अब वो एक शातिर अपराधी बनेगा। और उसने अपने ही डॉक्टर का अपहरण कर लिया, उनसे फिरौती वसूली। फिरौती की रकम एक बार जब चढ़ी, जब स्वाद लगा उस रकम का, तो फिर संजीव को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। उसने दूसरी फिरौती वसूली। एक कोलकाता के व्यापारी थे और 2 करोड़ रुपए। 1991-92 के आसपास 2 करोड़ रुपए की अपनी एक अलग अहमियत होती थी। फिल्मों में भी इतनी बड़ी रकम सुनी नहीं जाती थी और ये मसला चर्चा में आया। इसके बाद संजीव का नाम अपराध की दुनिया में छा गया। संजीव वहाँ से फिर पश्चिम के जो अपराधी थे, रवि प्रकाश और के संपर्क में आया। फिर वो सत्येंद्र बरनाला के पास गया, फिर वो नाजिम गैंग में शामिल हुआ। इस तरीके से उसने पश्चिम के तमाम अपराधियों के साथ काम किया। लेकिन संजीव के मन में था कि वो खुद गैंगस्टर बनेगा, खुद का अपना एक गिरोह तैयार करेगा। इसके लिए उसके जो आइडियल, उसके जो हीरो थे, वो थे मुन्ना बजरंगी, पूर्वांचल के एक ऐसे माफिया जिनका फिल्मों के साथ कनेक्शन था और माफियाओं के नाम पर उनको पूर्वांचल का हर व्यक्ति जानता था। मुन्ना बजरंगी, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, ये पूर्वांचल के ऐसे लोग थे जिनके नाम पे पूर्वांचल कांपता था। मुन्ना बजरंगी के संपर्क में संजीव आया और अपराध की दुनिया में वो तेजी से अपना नाम कमाने लगा। बात है 1997 की और पश्चिम के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, कद्दावर नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी किस कद के नेता थे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 1995 में जब मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जब मायावती पे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमला कर दिया था और उन्हें एक कमरे में कैद कर लिया था, उनके साथ कुछ बुरा सलूक करने की योजना थी। लेकिन इसी बीच सबसे पहले उनकी मदद करने ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहुंचे और ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनके कमरे के सामने तब तक खड़े रहे जब तक कि लखनऊ की पुलिस वहां पहुंच नहीं गई और मायावती सुरक्षित नहीं हो गई। 1995 में फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी और वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानती थी। जितना विश्वास मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी पे करती थी, उतना वो किसी और पे नहीं करती थी। लेकिन उन्हीं ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का जो जिम्मा था वो उठा लिया संजीव जीवा ने। और 1997 में जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक निजी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ और उस हमले में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ ही साथ उनका जो एक गनर था वो भी मारा गया। घटना का जो जिम्मेदार था वो संजीव जीवा भी था और ये कहा गया कि जो असली शूटर का काम किया वो इसने किया। इसी मसले में वो सज़ा काट रहा था और लखनऊ जेल में था। 1997 के बाद ये घटना जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई तो उसके बाद संजीव जीवा का जो कद था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। फिर वो पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आया, जो उसका सपना था। और धीरे धीरे जब उसका ये सपना पूरा हुआ तो उसने बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। यहाँ पर जिस तरीके से पश्चिम में और मध्य उत्तर प्रदेश में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम था, ठीक वैसा ही नाम भारतीय जनता पार्टी के एक और कद्दावर नेता कृष्णानंद राय का था पूर्वांचल में। कृष्णानंद राय से विरोधी घबराते थे और उनको लगता था कि अगर कृष्णानंद राय रहेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। लिहाजा विरोधियों ने एक योजना बनाई और 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। कृष्णानंद राय की हत्या के बारे में कहा जाता है कि 400 राउंड गोलियां चली होंगी और इस हत्याकांड में
जो दूसरे आरोपी थे उनके साथ ही साथ एक आरोप संजीव जीवा पर भी था। यानी संजीव जीवा एक ऐसा अपराधी जिसने भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं, कद्दावर नेताओं ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या की थी। कृष्णानंद राय की हत्या में वो बरी हो गया था क्योंकि वहाँ गवाह नहीं थे, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में वो सजा काट रहा था। लेकिन इसके बाद भी, सजा काटने, जेल में रहने के बाद भी संजीव का जो साम्राज्य था वो चल रहा था और वो जेल से ही अपना फिरौती का कारोबार चलाता था। कई बार इस बारे में प्रशासन को पता चला, सख्ती भी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चलता रहा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई और माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई कि इनको सज़ा दिलाना है, अगर कोई अपराध करता है तो इनको उस दिशा में जवाब देना है। इसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके लिया जा सकता है। उन्हीं में एक संजीव जीवा भी था। संजीव जीवा अब ये सोचने लगा था कि किसी भी तरीके से जेल में रह के अपने दिन काटे जाएं। वो जेल से आता था कचहरी में अपनी पेशी पर और फिर वापस जेल लौट जाता था। यही क्रम चल रहा था। लेकिन आज के दिन 3:55 पर प्रकृति ने न्याय किया और काल के रूप में विजय यादव जैसे युवा सामने आया। हालांकि वो भी 2 मुकदमों में जेल जा चुका है, लेकिन बहुत ही कम उम्र का 20-22 साल का लड़का, और ठीक उसी तरीके से उसने अपने कार्य को अंजाम दिया जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद के साथ हुआ था। अतीक अहमद को उस समय मारा गया था जब वो न्यूज़ चैनल्स के साथ बात कर रहा था, तो न्यूज़ चैनल पे एक लाइव मर्डर हुआ था। और संजीव का जो मर्डर है वो एक अलग किस्म से हुआ। उस समय हुआ अदालत कैंपस में, जब कचहरी में सुनवाई हो रही थी, संजीव अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, इसी समय ये हत्या हो गई। संजीव की हत्या में भी जो विजय यादव था उसका प्रयास यही था कि वो उसकी गोली से कोई और घायल ना हो, लेकिन अफरा तफरी में एक सिपाही और एक लड़की छोटी सी 1.5 साल की वो घायल हो गई। उनका इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है और जो विजय यादव था उसने अपने को सरेंडर कर दिया। लोगों के सामने जो वहाँ वकील थे उन सब ने उनको पकड़ लिया, उसका हथियार अलग उसने फेंक दिया था और वहाँ पे वकीलों ने विजय यादव को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले जाने से पहले भी विजय यादव को देखकर ऐसे नहीं लग रहा था कि उसने कोई इतना बड़ा काम किया है, लेकिन राजधानी की घटना थी, इसका जो प्रभाव था वो पूरे देश पे था। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में थे। वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मिलने आए थे। जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक उसी समय ये हत्याकांड होता है। पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा, अगर हम बोलेंगे तो एक बार फिर से ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी ने ये कांड करा दिया, लिहाजा उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। देखिए क्या उन्होंने कहा। देखिए, आप भी वही पूछ रहे हैं, आप भी वही पूछ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी कुछ कह देगी तो कहेंगे कि समाजवादियों ने मरवा दिया। अखिलेश यादव का जो बयान था वो इसलिए था कि उन्होंने अतीक अहमद के मसले पे विधानसभा में जिस तरीके से मामले को उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब देते कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस बात से मुस्लिम समाज नाराज है और उसको लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने भड़काया नहीं होता तो शायद अतीक के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता। इसी बात को लेके अखिलेश यादव ने आज कोई बड़ा कमेंट नहीं किया। इस घटना के होते ही जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल पे गए। ज्वाइंट सीपी नीलाब्जा चौधरी वहाँ गए। उन्होंने जो घटना का ब्यौरा दिया उसको सुनिए।
क्या कुछ सर घटना हुई थी आज? क्या आज कोर्ट परिसर में गोली भैया आइए तो नीचे और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है, तो उसके एक गोली लगी है, परंतु अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेजा गया है। जैसे इसके साथ ही साथ लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार भी गए और उन्होंने भी जनता को बताया, राहत दी कि कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा विवरण ये है, अफवाहों पे ध्यान न दें। गोली चली और उसकी मृत्यु हो गई, तो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें एक और बच्ची 1.5 साल की थी लगभग, उसको भी चोट आई है, इसका उपचार किया जा रहा है। होते होते थोड़ा सा समय बीत रहा था, तभी स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी क्षेत्र का दौरा किया। प्रशांत कुमार ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने माफियाओं की नाक में नकेल डालने का काम किया है, लिहाजा वो जब किसी घटना स्थल पर जाते हैं तो पुलिस को मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होता है उस पर भी बारीक से बारीक नज़र रखी जाती है। इस तरीके से जो पूरा मसला था वो आपके सामने है। कल के वीडियो में हमने कहा था कि मुख्तार अंसारी जेल में भी नींद नहीं आ रही है। उसे नींद क्यों नहीं आ रही है? शायद उसकी बड़ी वजह ये भी होगी। मानते हैं कि कोई ना कोई ऐसी एक सिक्स सेंस होती है जिसमें घटना से पहले कुछ ना कुछ इंडिकेशन चला जाता है। मुख्तार अंसारी को भी शायद इस बारे में कोई इंडिकेशन गया हो कि उसका जो सबसे करीबी, सबसे खास शूटर है, उसके साथ ये होने वाला है। सोमवार को मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और बुधवार को उसका जो शूटर था, शार्प शूटर जो था, संजीव जीवा, उसकी हत्या हो गई। लिहाजा एक जो भय का, मन पे जो भय होता है वो मुख्तार अंसारी के भी होगा। अगर कल नहीं भी उन्होंने कोई समझा होगा तो आज जब घटना का ब्यौरा उनको मिलेगा या उन्होंने जो सुना होगा, क्योंकि वो भी जेल में है, तो उन्हें अपने प्रति खतरे का अंदाज़ा हो रहा होगा। जिस तरीके से अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और अब संजीव जीवा की हत्या हुई है, वो एक तरीके का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को साबित करता है, जहाँ पर अदालतें, कानूनी किताबें, गवाह, वकील सज़ा दिलाने में सफल नहीं हो पाते, वहाँ प्रकृति अपना न्याय कर देती है और प्रकृति के इस न्याय के सामने सब नतमस्तक हैं। कहा जाता है कि जो प्रकृति का न्याय है उसके जो ऊपर वाले की लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन वार भरपूर होता है। जो जैसे कर्म करता है, जो जैसा अपने जीवन में कर आया होता है, उसी तरीके का फल उसको भुगतना पड़ता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है और आम जीवन में भी देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ईश्वर का न्याय एक अलग होता है और वो अपना न्याय जरूर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पाप का घड़ा जरूर भरता है, भले ही देर में भरे। मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा खतरा सामने दिख रहा है कि जब जीवा जैसे लोगों की हत्या हो सकती है तो उनको अपनी सुरक्षा पर भी खतरा लग रहा होगा। अतीक अहमद और अशरफ ये एक उदाहरण है। अपराधियों को ये सोचना पड़ेगा कि वो निर्दोष लोगों को न मारे। अगर निर्दोष लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो प्रकृति उनके साथ भी न्याय करती है और उनको भी उसी गति को प्राप्त कराती है। प्राकृतिक न्याय के साथ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ ही जीवा का अंत हुआ। अब इसके बाद विवेचना होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी गठित कर दी है। 3 सदस्यों की एसआईटी है जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और तब पता चल सकेगा कि इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, कैसे हुआ, विजय यादव ने ये काम क्यों किया। ये बात की बातें हैं और इन सब के बीच आम लोगों को
जिनको अपराधियों से नफरत है, जो ये नहीं चाहते कि अपराधी आगे बढ़ें, उनके लिए भी एक खुशी का पल है कि अपराध का अंत हुआ। एक 22 मुकदमों का अपराधी जिसने कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे नेताओं की हत्या की हो या उन हत्याओं में शामिल रहा हो, उसकी हत्या हुई। उनका मत है कि कानून अपना काम करे और प्रकृति अपना काम करे तो अपराध को खत्म किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इस विषय में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।